5 लाख लोग बहुत होता है 5 लाख, बहुत होता है। एंड वी जस्ट वांट टू थैंक यू 5 लाख सब्सक्राइबर्स, ये जो माइलस्टोन हमने 2014 में कंटेंट बनाना शुरू किया था, अब जाके वी रीच 5 लाख पीपल। इट इज अमेजिंग। आई डोंट मतलब मैं अभी नम हुआ, मैं समझ भी नहीं आ रहा क्या बोले, क्या थैंक करें। आई एम नम। आई रिमेम्बर एक टाइम पर मेरे को लग रहा था कि 100K अगर हो गया तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं। मतलब वैसे की फीलिंग हो रही थी, राइट, कि 100K सच मतलब ड्रीम फिगर। आज हम 500K में आ गए हैं। एंड क्रेजी। और बताऊं, ये एक्चुअली ये भी क्लियर करते हैं कि बहुत लोगों को लग रहा हो कि सिर्फ हम दोनों ने किया है, बट हम दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वी आर हेल्पलेस इफ वी डोंट हैव अ टीम, सो इट इज अ बिग शाउट आउट फॉर अ टीम। आप मानोगे नहीं, हमारे टीम मेंबर्स उस लेवल पे जाते हैं कि डिटेल पे स्टडी कर रहे हैं, वीडियो पे रात बैठे हैं, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे आके शूट कर रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। टू गिव देम एग्जांपल, हमारी एक वीडियो में हाउ मेनी मैन आवर्स गो, मतलब पहले रिसर्च की बात आएगी, फिर शूटिंग की बात आएगी, फिर जाएगी एडिटिंग की बात, फिर जाएगी उसकी फाइनल कट्स अप्रूवल की बात, फिर उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह देखा जाएगा, पूरा वो लिखा जाएगा, टैग्स तो देख के फिर थंबनेल बनता है। Yes. कितने घंटे जाते हैं एक वीडियो बनने में? According to me, it takes around 24 hours, man hours, मतलब like on it hours, not just normal hours. क्योंकि सबका अलग आता है, रिसर्च पर जाती है, फिर शूटिंग होती है, फिर it goes to the editors, first cut करते हैं, then it goes to the thumbnail, to the metadata and so many more things. So एक पूरी conveyor belt है and does take a lot of time. And yeah, मतलब each and every इस conveyor belt में ना, each and every person has this thing कि ultimately value मिलनी चाहिए audience को, तभी होता है। अगर यहाँ पर कुछ अगर सिर्फ शूट कर रहे हैं and other people are just doing it, तो फिर बाद में it's very hard to get that thing ना out कि वो जो real meaning होता है वो निकलता नहीं है real। 100% यार। एंड 24 घंटे में सोचो, 24 घंटे मतलब अगर एक दिन में कोई आदमी 12 घंटे भी काम करे, जो पॉसिबल नहीं है एक्चुअलिटी में, एक दिन में आदमी इफेक्टिवली आई थिंक 7-8 घंटे ही काम कर पाता है। Yes. तो 2 से 3 दिन लगते हैं एक वीडियो को बनने में। एंड यू नो व्हाट, हमने वीव क्रिएटेड ओवर 1000 वीडियोस ऑन दिस चैनल। Wow. 1000 फ्रिकिंग वीडियोस। मतलब कैन यू इमेजिन? अब मैं सोच रहा हूँ या तो शायद मेरा आधा टाइम ही कैमरे से निकल गया यार। तो मतलब इट इज क्रेजी। वही मैं बोल रहा हूँ, 500K, आई डोंट इवन नो हाउ टू डाइजेस्ट और हाउ टू इवन रिएक्ट। जस्ट थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड वी प्रॉमिस यू कि हम आपको वैसी वैल्यू डिलीवर करते रहेंगे। एंड ये स्टार्ट होता है आज से, क्योंकि आज हम आपके लिए ये सेलिब्रेट वी हैव टू डू विद यू। और ये बड़ा यूनिक मोमेंट में आया हुआ है, ठीक है। यूनिक मोमेंट इसलिए बिकॉज एक तो एक संभावना है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, मतलब बोला नहीं चाह रहे, ठीक है, वो है, ठीक है। दूसरा दिवाली सीजन भी आ रखा है एंड 500K भी हो गया, सो काफी अच्छी फेस्टिविटी का टाइम है। दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग यू अ कॉन्टेस्ट। अब ये कॉन्टेस्ट में वी आर नॉट हियर कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दो, हम आपको अवार्ड देंगे, नहीं। ये कॉन्टेस्ट में वी आर गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम योर फियर। कैसे? हम एक हेल्दी कंपटीशन रखेंगे और आपको फंडामेंटली एनालाइज करनी है कंपनीज इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे। पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका वो फियर है ना, वो कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं फंडामेंटली एनालाइज नहीं कर सकता, कमेंट बॉक्स में नीचे आता रहता है हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट, सब आज मैं आपको बताऊंगा। आप सब रिपोर्ट करोगे एंड दिस इज द कंपटीशन। तो इट विल बी फन। एंड इससे क्या होगा, आपको यू विल गेट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोइंग डीप इन रिसर्च। डीप बिकॉज दिस इज समथिंग जो ऑलमोस्ट जो भी हर हमारी वीडियो होती है ऑफ एनी स्टॉक, वी गो इन वेरी वेरी डीप। तो दिस इज जस्ट लाइक टचिंग द सरफेस और द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। एंड अगर इफ यू डू इट irrespective of you win or not, I think you will gain a lot. तो इसमें आपको बता रहा हूँ करना क्या। आप लोगे 3 स्टॉक्स, आपको 3 स्टॉक्स की फंडामेंटल रिसर्च करनी है। एनी स्टॉक, एनी मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल, चाहे वो कोई भी कोई इंडिया में लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी लेवल पे हो, सब चलेगा। 3 स्टॉक्स आपको एनालाइज करना है और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, बेस्ट थिंग वुड बी ट्राई टू एनालाइज दो स्टॉक्स जो आप शायद आपके पास हैं, आपको और भी मजा आएगा, राइट। और टू एनालाइज दो स्टॉक्स जो इंडस्ट्री समझने में आपको आसान लगता है, तभी आप अच्छे से एनालाइज करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कंपटीशन कैसे कैसे होगा और क्या क्या स्ट्रक्चर है ऑफ द एंटायर एनालिसिस। तो सबसे पहला पार्ट आता है अबाउट द कंपनी। ये बड़ा ऑब्वियस है कि कंपनी करती क्या। अब इसको आप सोर्स कर सकते हो स्क्रीनर से या उन कंपनी की वेबसाइट से, या जो सबसे फेवरेट सोर्स मेरा है पर्सनली कि आप उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से ही उसको सोर्स करो, बट यू कैन यूज एनी अदर सोर्स आल्सो। सोर्स मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले से ये मैंने हिंदुस्तान यूनिवर्क कर रखा है, ये कॉर्पोरेट ओवरव्यू मैंने अबाउट द कंपनी डाल रखा है, तो मुझे ऐसा चाहिए। बट अगेन ऐसा नहीं कि आप बस फोटो पेस्ट कर दो, मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। एंड यस, फोटो आप ऐड कर दो कि आपने यहां से लिया है। हर चीज की सोर्सिंग चाहिए। रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोर्सिंग होनी चाहिए। तो
ये आप ये फोटो खींच सकते हो, ये पॉइंट आप अपनी भाषा में लिख के दो इन योर इजी वर्ड्स, सो दैट आपको भी हेल्प मिलेगी और हमें भी समझ आएगा कि देखो आपने कट कॉपी पेस्ट किया है, आपने उसको एक्चुअली समझा है। About the company के बाद आता है about board of directors. Now there are two kinds of board of directors. First thing is the executive. Second is non-executive. Executive means basically they're actively working in the company. Non-executive is they're not working. They're just overlooking the business, what is happening. So a healthy mix would be 50-50%. Right? Ideally 50-50. Ideally should be 50-50%, and this is something which you have to pick out and should be a part of the research. जैसे आप ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट अ वेरी हेल्दी क्वांटिटी, इट्स गुड, ठीक है। ये भी आपको एनुअल रिपोर्ट से पूरा मिलता है। फिर पार्ट आता है MDA का, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। दिस इज द क्रक्स। ये आपने पढ़ लिया ना, आपको समझ आ जाएगा कंपनी का ओवरव्यू क्या है, उनका इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, बिजनेस एनालिसिस क्या है, फ्यूचर में क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनका चैलेंज क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हर एक चीज। एंड एज एन इन्वेस्टर ये समझना तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो जब आप मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पढ़ोगे, जैसे आप यहाँ देखते हो, हमने आपके लिए ये HUL का ढूंढा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 16 FMCG कैटेगरीज है, मोर देन 85% टर्नओवर है। तो जो कंपनी के मोड्स होते हैं ना, वो आपको इधर से पता चलता है। यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग टैलेंट बेस है। और आप ये देखोगे कि हमने फोटोज रखी हैं, उन फोटोज को अटैच करके ये भी पॉइंट कर रखा है कि हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, आपको सेम स्ट्रक्चर में देना है। उसके बाद जैसे आप देखते हो कि ये भी पूरा हमने पॉइंट लिखा है कि कंपनी कितने सारे SKUs हैं, कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद भी नए नए प्रोडक्ट्स लाई जा रही है। तो ऐसे बनेगी आपकी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। एंड टू मेक इट सिंपल और थोड़ा ऑब्जेक्टिव आपको और मिल जाए, आई वांट कि जो आपकी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस का रिसर्च पार्ट होगा, इट शुड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आई थिंक व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? Alright, so the questions are: does a company have a competitive advantage within its industry? जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, उनके SKUs बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप जिस कंपनी का एनालाइज करो उसका एडवांटेज क्या है, वो सब लिखा हुआ है MDA में। यस। Second is it easy or difficult for competitors to enter its industry? और मार्केट मतलब उस इंडस्ट्री में कुछ मोड्स हैं कि नहीं है। जैसे डिफेंस सेक्टर घुसना मुश्किल है, फार्मास्यूटिकल घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एविएशन बहुत बड़ा मोड है। तो ये आपको इंडस्ट्री के बारे में मोड्स बताता है। Are there any events or economic conditions that could impact the company? बेसिकली इसका मतलब हुआ, जैसे अब इफ यू टेक डिफेंस सेक्टर, तो गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को पुश कर रही है, गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे रही है। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिक चीजें जो आसपास हो रही है, जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों दे सकती हैं, वो मेंशन करने। Then does it provide a product or service that could be easily substituted by another thing? And do the company's customer or suppliers have a lot of power over its pricing? ठीक है, प्राइस कंट्रोल। जैसे ये आप देखोगे, जैसे एशियन पेंट्स में देखोगे, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। एशियन पेंट्स में इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइस महंगी हो गई। अब पेंट्स का तो मेन रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल तो आता ही, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एशियन पेंट्स ने अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी, उसके बाद भी उनके मार्जिन मेंटेन्ड है। इसका मतलब ये है, और रेवेन्यू ज्यादा ड्रॉप नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। तो ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है तो इन्फ्लेशन से पिट सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास प्राइसिंग पावर है। सो आपको ये सारी चीज देखनी है फ्रॉम द MDA। तो मतलब इट इज ऑल अबाउट qualitative analysis, more of qualitative, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे लोग मार खाते हैं, और देखना आपको इसी में सबसे ज्यादा मजा आएगा। ये गोयला का प्रॉमिस है। फिर आता है फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप स्क्रीन में भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं कहता हूँ क्या क्या कलेक्ट करो, वही चीजें जो हम आपको देते हैं यूट्यूब वीडियो में। सबसे पहला, आई वांट यू टू कलेक्ट सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE कितना है, ROCE कितना है, और डेट इक्विटी कितने टाइम्स का है। अब जैसे आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वैसा ही एक डॉक्यूमेंट यू हैव टू बिल्ड एंड गिव इट टू अस, ठीक है। इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे। अब आते हैं, आप देखते हैं कि इसको हम मार्क कैसे करेंगे। करें, चलो लेट्स गो। तो अब हम इसको मार्क कैसे करेंगे? तो टोटल 15 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, राइट। और 15 पॉइंट्स के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। 3 डिफरेंट वेटेजेस हैं। सबसे बड़ी वेटेज जो 10 पॉइंट्स की होगी 15 पॉइंट्स में से, वो है स्टॉक एनालिसिस, बेसिकली अबाउट द कंपनी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स एंड अदर हैपनिंग्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली द मेजर कंटेंट, वो आपके मेजर मार्क्स होंगे, 10 पॉइंट्स हो गए। 3 पॉइंट्स गए अपने प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि अगर एक सेम इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंटेड करेक्टली, तो इट कैन बी misread by the other person. It should be very clear, it should be good. तो 3 पॉइंट्स उसके मतलब ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी को भेजोगे ना, तो वो एकदम समझ के हो जाए। और यहाँ पे सोर्सिंग मेंशन है, ठीक है। सोर्स अगर मेंशन नहीं हुआ तो हम पॉइंट्स कटेंगे। एवरीथिंग नीड्स टू हैव अ प्रॉपर सोर्स। एब्सोल्युटली। एंड 2 पॉइंट्स किसके हैं हर्ष? यू विल टेल। 2 पॉइंट्स ब्राउनी पॉइंट्स है, मतलब ये बेसिकली ये हमारे 22वें पॉइंट्स है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, टू गेट द ओवरऑल फील। वो पढ़ के ना समझ आ जाएगा कि आपने कितना एफर्ट ले रखा है। तो उस एफर्ट 2 पॉइंट्स हमने वो मिनिमल मिसलेनियस रखा है फॉर योर एफर्ट्स। अब जाते हैं इसके रूल्स में। कंपटीशन अभी से शुरू हो गया है। कंपटीशन की डेडलाइन क्या है?
11th November 5 PM 11th November 5 PM डेडलाइन है और आपको 3 स्टॉक्स एनालाइज करना है। वो 3 स्टॉक्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में वी वर थिंकिंग इट शुड बी 10 स्टॉक्स, बट फिर वी आई थिंक 10 स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फेस्टिव सीजन भी आपको एंजॉय भी करना है, आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना है, राइट? तो 3 स्टॉक्स, एनी स्टॉक ऑफ योर चॉइस। और इस कॉम्पिटिशन में अप्लाई करने के लिए जो गूगल फॉर्म लिंक है नीचे है, जो सैंपल रिसर्च हमने HUL की कर रखी है वो भी हमने आपको नीचे लिंक दे रखा है, और सारे रूल्स वगैरह हमने उसी गूगल फॉर्म में अच्छे से डाल दिए दोबारा, तो यू कैन रीड इट अगेन प्रॉपर्ली। करेक्ट। हर्ष, अब बेस्ट पार्ट में आते हैं। अगर लेट्स से मैं जीता या फिर कोई भी जीता तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट आता है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, 3 लोग जीतेंगे एंड इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ऑल ऑफ अस आर विनर्स, ठीक है? हम तीनों को विनर्स ही मानेंगे, ठीक है? अब जो 3 लोग जीतेंगे, सबसे पहला यू विल गेट अ शाउट आउट ऑन आवर न्यूज़लेटर। हम आपको स्पेसिफिकली आपके बारे में बताएंगे आपकी रिसर्च को पोस्ट करेंगे। एंड हमारी न्यूज़लेटर में कितने लोग हैं जो भी हैं? वी हैव ओवर 10,000 पीपल। 10,000 पीपल को आपको विजिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद मुहूर्त ट्रेड में लाइव आएंगे, जो दिवाली के दिन 12 नवंबर को हम लाइव करेंगे। वहां पे हम इस कॉन्टेस्ट के विनर्स अनाउंस करेंगे। उस वीडियो पे आपका शाउट आउट होगा, हम आपको सबके सामने बताएंगे एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू फीचर यू इन आवर कम्युनिटी पोस्ट। तो दिस चैनल हैज अ 5 लाख की ऑडियंस एंड 10,000 न्यूज़लेटर्स। इन सबके सामने योर वर्क विल बी शोकेस्ड एंड यू विल गेट अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ देम। आई थिंक दिस इज ओनली इट। नाउ एक बहुत स्पेशल चीज है व्हिच आई थिंक इज the most valuable for me। अगर मैं होता तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। एक काम को दोस्तों एंड में पता है, चलो क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। आपको सबसे पहले तो शाउट आउट्स मिलेंगे न्यूज़लेटर में, यूट्यूब में। उसके बाद आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो टू शोकेस द पीपल की भाई जो आप में दम है, आप फंडामेंटल रिसर्च का बैकग्राउंड है आपके पास, आप कर सकते हो। And we certified by Cola School of Finance, so it will hold weightage on a CV also। Yes, and फिर थर्ड आपको मिलेगा, you will get a 20% flat discount on any of our product। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हो। मैं आपको बोला था ना कि दिस जो हम आपको देंगे ये इसलिए होगा कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, आप खुद ग्रो करो। और फाइनल क्या है आदित्य, वो तो बता। जो फाइनल गिफ्ट सबको मिलेगा, सब तीनों में उसको मिलेगा फाइनल। सो दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो दिस इज बेसिकली अ डिनर विद 3 विनर्स एंड अस। We'll go out together and पूरी डिनर में अच्छे से बात करेंगे। We will exchange perspectives and I can assure you कि अगर आप आओगे ना, 3-4 नए आइडियाज आप लेके घर जाओगे वापस। तो it's going to be amazing, super। 1 or 2 hours, both of us and 3 of the winners, we will sit together, we will brainstorm, we'll work on research, we'll work on stock markets, and dinner is completely on us. We basically want to take you out on a dinner date. Absolutely। That is what we want to do। तो ये सारी विनिंग्स है जो भर भर के हैं। कॉन्टेस्ट में अभी अप्लाई करो, गूगल फॉर्म लिंक नीचे है। एंड सबसे जरूरी, मुहूर्त ट्रेड के दिन जब हम लाइव आएंगे वो आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा। उस लाइव में जाके अपने लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दो, सो दैट यू आर देयर एंड वी विश यू ऑल द लव एंड लक। Yes। So again 11 November 5 PM डेडलाइन एंड मुहूर्त ट्रेडिंग में अनाउंस होगी हमारे विनर्स। तो be there basically, of course। आ जाओ, let's start the competition and thank you so much again for 500K। Thank you। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.